हाँ रे बच्चों बोलो। यस सर। हाँ लो, अब चालू हो गया। देखो, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट आया रे आंसर किसी का। ठीक है, ये पॉइंट जो है हमारा ए पॉइंट, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है। इस ए पॉइंट का वेलोसिटी इधर दिया हुआ है, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। और ये रिजिड प्लेट है, ये ट्रायंगुलर प्लेट है। और बी पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। तो तुम्हें बताना है सी पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो। सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। ए पॉइंट का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड है, बी पॉइंट का वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड है। तो सी पॉइंट का वेलोसिटी, सॉरी स्पीड क्या होगा। ये वेलोसिटी भूल जाओ, स्पीड निकाल दो। देखो तो किसी का आया क्या। अब देखो कैसे करोगे, सुनो इसमें क्या करना रहेगा कि ये हमारा एक ट्रायंगुलर प्लेट है। ठीक है, ये दिया हुआ है ए बी सी। यहाँ का वेलोसिटी 5 है, यहाँ का वेलोसिटी 10 है। अब आंसर तो गलत हो सकता है। इस पॉइंट का 5 मीटर पर सेकंड है और इसका 10 मीटर पर सेकंड है। हमें इस पॉइंट का देखना है, ये सी पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, ए पे बैठ जाते हैं। ए पे बैठ जाएंगे, ये बी पॉइंट है। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ये है ना। ये ट्राइंगल है, ए आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो वीबी ये क्या हो जाएगा, इस 10 माइनस 5 सही है। ए पे अगर हम बैठ जाएंगे तो बी का स्पीड हमें क्या दिखाई देगा, दैट इज इक्वल टू 5 डाउनवर्ड। अब ए पॉइंट के हिसाब से बी का वेलोसिटी अगर 5 डाउनवर्ड है, ठीक है, सो ये हमें ऐसा दिखेगा कि ए पॉइंट पे बैठ करके बी पॉइंट जो है 5 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब हमें ये दिखाई देगा कि ऐसे ओमेगा से घूम रहा। तो हम लिखेंगे वीबी इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर बैठ जाएंगे तो वीबी क्या हो जाएगा, ए ओमेगा। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 5। सो ए ओमेगा इज इक्वल टू 5 है। समझ में आया। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 5 बाई ए। अब ये ओमेगा का वैल्यू है। अब हम सी पॉइंट को देखते हैं। सी पॉइंट के हिसाब से ये दूरी हमारा हो जाएगा √2a। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्योंकि अगर ये घूम रहा है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वीसी। वीसी क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू ए, इज √2 इंटू ए ओमेगा। सो दिस इज, समझ में आया क्या। अरे सही है। सो ये हो जाएगा √2 और ए ओमेगा का वैल्यू कितना है 5। तो ये हो जाएगा √2 इंटू 5। सो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज 5√2। सही। ठीक है, और इसके हिसाब से ये जो वेलोसिटी है ये 5√2, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये 5√2 है। तो इसका भी तुम एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो और एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लो। ये एंगल कितना रहेगा 45 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 5√2 cos 45 1/√2। ठीक है, तो ये हो गया 5। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस इज 5√2 इंटू साइन 45, ये भी 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये सी पॉइंट हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये 5 से जा रहा और वर्टिकली भी 5 से जा रहा। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 5i कैप माइनस 5j कैप, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में इधर है। एंड वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू -5j कैप। सो वेलोसिटी समझ में आ रहा है क्या, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड is velocity of c with respect to a plus velocity of a with respect to ground। समझे, थोड़ा भारी हो गया बट इसको तुम लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, velocity of c with respect to ground, c with respect to a कितना है, this is 5i cap minus 5j cap। और ये कितना हो जाएगा, velocity of a with respect to ground is minus 5j cap। समझ में आया क्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5i कैप माइनस 10j कैप। सो मैग्नीट्यूड अगर लिख दें, सो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये देखो तो कितना आता है, इट इज इक्वल टू 5√5 मीटर
पर सेकंड। चेक करो रे, सही है क्या है बोलो। अरे लॉजिक समझ में आया क्या? संभवी संभवी सिन्हा, नहीं समझ में आया? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में, एक बार फिर से बता दो। अरे कितना डिस्कनेक्ट करोगे रे? अरे तुम लोग को समझ में आया रे? अब हम क्या क्या किए, पूरा प्रोसेस है। जानवी जानवी आ गया समझ में क्या? चलो एक और क्वेश्चन, एक आसान क्वेश्चन करा दे संभवी, क्योंकि ये थोड़ा भारी था, हम इससे आसान क्वेश्चन तुम्हें करा देते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक रॉड है ये, ठीक है। इस रॉड का लेंथ है मान लो 10 मीटर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये ए पॉइंट वी इज इक्वल टू 10 मीटर से ऊपर जा रहा है रॉड के परपेंडिकुलरली, और ये पॉइंट वी बी जो है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है रॉड के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो तुम्हें बताना है, ठीक है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज तुम्हें बताना है कि आखिर ये जो सी पॉइंट है, ये जो रॉड का बीचों बीच है सी पॉइंट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पॉइंट सी। आखिर रॉड का ओमेगा क्या होगा और रॉड का सी क्या होगा। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, भारी नहीं है, ठीक है। अरे सही, ये एकदम आसान क्वेश्चन तुमको दिए हैं, इसमें ज्यादा कोई पंगा नहीं है। सी पॉइंट भी चल रहा होगा ना, अरे पूरा रॉड ऐसे चल रहा, ठीक है। तो रॉड का एक पॉइंट जो है ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा, दूसरा पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा, तो रॉड का ओमेगा क्या होगा और रॉड के सेंट्रल पॉइंट सेंटर का स्पीड क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो रे भाई। yes, ठीक है, तो देखो क्या करते हैं। ओमेगा अगर निकालना है, ठीक है, तो ओमेगा कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो अगर हम बी पे बैठ जाए, अगर एक ऑब्जर्वर, अगर हम यहाँ पे बैठ जाए, ऑब्जर्वर यहाँ बैठ गया, तो ए का स्पीड क्या देखेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या देखेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज 10 j कैप माइनस 2 j कैप इज 8 मीटर पर सेकंड देखेगा। अब एक आदमी जो रॉड पे बैठ गया, उसको रॉड क्या दिखाई देगा, ठीक है, ये घूमता हुआ दिखाई देगा ओमेगा से बी को, ठीक है। जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठ गया, इसका लेंथ एल है, और यहाँ का वेलोसिटी ये देखेगा कितना, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए पॉइंट का वेलोसिटी कौन देख रहा है, बी, और ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी देख रहा। तो हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो v क्या है, a विथ रेस्पेक्ट टू b, ठीक है, ये नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 8 दैट इज इक्वल टू आर, आर का मतलब हो गया कितना 10, ये एल हो गया, एंड इनटू ओमेगा, सो ओमेगा इज 8/10 दैट इज इक्वल टू 4/5 रेडियन पर सेकंड। ऐसा कर सकते हो, समझ में आया क्या? अरे क्लियर है रे, किसी पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हम तुम्हें दिए, इसमें क्या करोगे, इस रॉड के लॉन्ग, ठीक है, अब ये गलत भी हो सकता है मेरा क्वेश्चन, ये एंगल हमें पता नहीं, मान लो ये थोड़ा गलत हो सकता है डाटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है ये 2 है, तो 2 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मान लो ये थीटा दिया है, तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा ये cos 37 डिग्री, और ये हो जाएगा VP cos थीटा, सही है, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल कंपोनेंट जो हो जाएगा, दिस इज 10 sin 37 डिग्री, समझ में आया, दिस इज VA sin 37 डिग्री होगा ना ये, और इसका एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा, दिस इज VB, ठीक है, VB sin थीटा, ठीक है, समझ गए? अरे ठीक है रे। तो इसमें कुछ नहीं करना कि अगर ये एंगल तुमसे बोला कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री रख देना, 90 डिग्री रखोगे, ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं रहेगा एक्चुअली, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का क्या रहेगा, ये वाला, क्योंकि रॉड का लेंथ ना घटेगा ना बढ़ेगा, तो हम बोलेंगे VA cos 37 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू VB cos थीटा, ये दोनों बराबर रहेगा ये वाला, क्योंकि रॉड का जितना ये रॉड इधर चलेगा उतना ही इसको इधर चलना होगा। तो VA कितना है 10, cos 37 होता है 4/5, और VB कितना है 2, और ये हो गया cos थीटा, समझ गए, ये हो गया 2, तो cos थीटा हो जाएगा 10 कितना हो गया 20/5, ये तो गलत हो गया 4, समझ में आया ना। cos थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ डाटा का प्रॉब्लम हो गया,
यहाँ पर हम इसको ऐसा कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को जरा बदल देते हैं, क्योंकि हमें ओमेगा सिखाना है तो ओमेगा में इतना प्रॉब्लम नहीं पालना। जैसे मान लो कि ये रॉड है, रॉड का एक पॉइंट का स्पीड दे दिया, ये मान लो 37 डिग्री, ठीक है, ये एंगल दे दिया 37 डिग्री और ये VA से चल रहा है, ठीक है, इसके बारे में बताया नहीं, बी के बारे में। बी मान लो कि बोला है बी का वेलोसिटी बताओ, तो बी जो है रॉड का एक पॉइंट का वेलोसिटी दिया, तो इसका इधर का वेलोसिटी और इधर का वेलोसिटी कॉमन रहे, ठीक है, और नॉर्मल वेलोसिटी दे दिया ये 2 मीटर पर सेकंड। मान लो बी का ये बता दिया कि बी का जो वेलोसिटी है VB, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इसका एक नॉर्मल कंपोनेंट लिखेंगे 10 sin 37 3/5, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। अब ए पॉइंट का जो नॉर्मल वेलोसिटी है VA का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और ये VB का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये दोनों का सेम रहेगा, इसमें कोई मतलब पंगा नहीं है, ये दोनों सेम रहना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 - 2, दैट इज 6 - 2, दिस इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जो हम लोग पढ़े ना, एक्चुअली जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े V इज इक्वल टू R ओमेगा, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कोई एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, ये रिजिड ऑब्जेक्ट है, इसका ये R है, इसका ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी और R हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ओमेगा किधर होता है सब, तो ओमेगा R और V, मतलब ये V R और ओमेगा हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर तुम इसको R बोलते हो इस लेंथ को, तो जो वेलोसिटी लेना होगा वो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना होगा, इसको और इसको लेने की जरूरत नहीं होती। समझ में आया रे बात? अरे क्या बोले, समझ में यस सर। इस पे थोड़ा और फोकस करेंगे। जैसे ठीक है, ये तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है, दिखा क्या? अरे दिखा क्या? यस सर। ठीक है, इसमें देखो तो ओमेगा का वैल्यू ऐसा कुछ आएगा, देखो जरा तुम लोग सोचो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, आइदर इट इज v2/d और इट इज 2v1/√3d। देखो तो सही लिखे हैं क्या? कहानी समझ में आया? ये एक डिस्क है जिसका 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ए का वेलोसिटी दिया हुआ है, ए पॉइंट इधर जा रहा v1 से और बी पॉइंट इधर जा रहा v2 से, डिस्क का ही पॉइंट है, ठीक है, तो तुम्हें बताना है डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, ठीक है। तो अब देखो हम समझाते हैं, क्या करेंगे कि ये ए पॉइंट है, सिर्फ ए पॉइंट और बी पॉइंट पे फोकस करो, ये बी पॉइंट है, ये ए और बी को जब हम जोड़ते हैं तो ये दूरी क्या होता है, डी, तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा v1 sin 60, ठीक है, और ये हो जाएगा v1 cos 60, समझ में आया? ये हो जाएगा v2 cos 30 डिग्री और ये हो जाएगा v2 sin 30 डिग्री, सही है, ठीक है। तो ओमेगा, अब देखो इसमें क्या है कि ओमेगा हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे v1 sin 60 माइनस v2 sin 30 इज इक्वल टू d इंटू ओमेगा, बराबर है। तो ओमेगा इज इक्वल टू v1 sin 60 माइनस v2 sin 30 डिग्री बाई d, बराबर। अब दूसरा चीज कि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा, बराबर, तो हम लिखेंगे v1 cos 60 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू v2 cos 30 डिग्री, क्योंकि डिस्क का ये जो 2 पॉइंट के बीच का दूरी है, ना ही ये बढ़ेगा और ना ही घटेगा, समझ गया। तो यहाँ से तुम v2 का वैल्यू यहाँ रख दो तो ओमेगा v1 के टर्म्स में आ जाएगा, और v1 का वैल्यू रख दोगे तो v2 के टर्म्स में आएगा। चेक करो तो दोनों आंसर सही है क्या? ये जो हम समझाना चाह रहे हैं ना, एक्चुअली ये बोर्ड पे समझाना होता है, ये ऑनलाइन में समझ में अच्छे से आता नहीं, ठीक है, बट हम कोशिश तो करेंगे जो भी लॉजिक है तुमको सिखा दें। ये देखो रे जरा, कहानी समझ में आया क्या हम बोलना चाह रहे थे? जिया, क्योंकि ओमेगा पूछ लिया ना, तो ओमेगा ही तकलीफ है एक्चुअली। जिया समझ में आया? संभवी? अरे सर आया। काइनेमैटिक्स वाला जैसे, क्या बोल रहे हो? सर ये जैसे काइनेमैटिक्स में किया था सेपरेशन और अप्रोच वाला, वैसे ही है।
हाँ, ये जो पॉइंट ए है, देखो ये डिस्क का पॉइंट है ना, तो डिस्क का पॉइंट ए और बी ये पूरा डिस्क है, तो ए और बी तो सेपरेट होगा नहीं, बट ये डिस्क ऐसे घूम सकता है ओमेगा से, तो घूमेगा तो नॉर्मल वेलोसिटी, देखो नॉर्मल वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, इसका एक नॉर्मल वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, तो ये दोनों पॉइंट तो सेपरेट होगा नहीं, तो सेपरेट होगा नहीं मतलब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, बराबर, और ये v परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण ये घूमेगा। समझ में आया? ठीक है, तो घूमेगा तो हम लिखेंगे v1 sin 60, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, v1 sin 60 माइनस v2 sin 60 इज इक्वल टू d इंटू ओमेगा, ओमेगा ये हो जाएगा। अब क्योंकि a और b रिजिड ऑब्जेक्ट है, रिजिड ऑब्जेक्ट का दो पॉइंट सेपरेट नहीं होता, ठीक है, तो नहीं होता मतलब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बराबर, जितना ये नजदीक आएगा उतना ये दूर चला जाएगा, ताकि सेपरेशन क्या हो, जीरो। समझ में आया? तो देखो तो ये आंसर मैच करता है, ये बिल्कुल काइनेमेटिक्स ही तो पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, उसी का सब जुड़ा हुआ पांचों चैप्टर है, ये 5 चैप्टर पढ़े ना, ये बैकबोन ऑफ फिजिक्स है, ये 5वां चैप्टर अभी चल रहा है, इसमें थोड़ा और हम लोग एडवांस स्टेज में पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स और फोर्स। बोलो, देखो तो सही है रे, गधो जल्दी। सर आ गया। सही है ये दोनों, ओमेगा इज आइदर v2 by d और ओमेगा इज 2v1 by root 3d, यही सर v2 by d तो आ रहा है लेकिन 2v1 by root 3d नहीं आ रहा है, v1 by root 3d आ रहा है। ऐसा cos 61 by 2 is v2, cos 30 is root, ये सर सही बोल रही है। v1 is v2 root 3, ऐसा हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, तो ओमेगा हम लिख देंगे, ये आ रहा है ना, ये तो सही है, ठीक है, v1 यस सर, root 3 by 2 minus v2 sin 30 1 by 2 divided by d, this is equal to v1 root, अच्छा v1 root 3 minus v2, v2 कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा v1 by root 3 है ना, into 2d, देखो तो सही है, v2 का वैल्यू लिख देंगे ना v1 by root 3, सही है, बोलो रे, ये v2 का वैल्यू यहाँ से रखिए, यस सर, इज इक्वल टू v1 by root 3, यहाँ रख दिए, इसको सॉल्व करो, देखो आ जाएगा, देखो तो आया, चेक करो जरा, एलसीएम लोगे ना, तो 3 देखो तो v1 by root 3d, v1 ये 2 नहीं आ रहा, हाँ 2 सही बोल रही है, नहीं आ रहा, 2 कट गया, यस सर, v1 by root v1 by root, गलत लिख गया होगा, ठीक है, v1 by root 3d ये सुधरा नहीं है, ठीक है, समझ में, v2 by d और v1 by root 3d दोनों एक ही चीज होगा, सही है, क्योंकि v2 इज इक्वल टू v1 by root 3 है ना, तो v2 के जगह पे हम लिख देंगे v1 by root 3, इसी में लिख दो ना, ओमेगा तुम्हारा आ रहा है, ओमेगा इज v2 by d, ये तो आ ही रहा, और v2 का वैल्यू इतना है, तो दिस इज v1 by root 3d, ये सही बोल रही है, ठीक है, ये दोनों आंसर, अगर 2 या नहीं होगा, सही, अरे यस सर, तो ये तो हो गया कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और करो, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बॉडी रोटेट, ये वाला हम लोग अभी पढ़े ना, ये वाला ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर एंड ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे ना तो उसका आइडिया रहेगा तुमको, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो जरा, देखो तो आंसर सही है, चेक द आंसर, और बंद हो जाए तो लौट आना है, और थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा रे, कब से टाइम बढ़ा रहे, कैसे बढ़ा रहे, 3:30 से क्लास शुरू करें, अरे 3:30 बजे तुम लोग का कहीं क्लास रहता है, नहीं सर, नहीं ना, वो बड़ा तकलीफ है, थोड़ा सिलेबस अपना बचा, न्यूज तो आया था कि 2 नवंबर से, तो बोलो नहीं तो फालतू बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा, अच्छा देखो रे आंसर ठीक दिया, चलो अपन फालतू बात बाद में करेंगे, पहले आंसर देखो, सही है आंसर, है ना, देखो देखो हम क्वेश्चन समझाते, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ए बॉडी रोटेट बाय एक्सेलरेशन 1, एक्सेलरेशन दिया हुआ अल्फा 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, थ्रू व्हाट एंगल दैट इज रोटेट इन टाइम टी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम दिस, देखो ओमेगा जो है, ओमेगा इनिशियल क्या दिया हुआ है 5, ओमेगा फाइनल क्या दिया हुआ है 50, तो हमने पढ़ा ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी,
तो 15 इज इक्वल टू 5 प्लस अल्फा टी। सर ओमेगा फाइनल स्क्वायर। अरे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, हाँ उससे भी कर सकते हैं। तो टी हमारा कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लगा होगा, और 10 सेकेंड में थीटा यहाँ से लिख लेते हैं, तो थीटा हो जाएगा इट इज 5 इंटू 10 प्लस 1/2 अल्फा 1 इंटू 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 50 प्लस कितना रे 1/2। अरे क्या किए रे, गलती कर दिया 25/2 है ना, ये हो जाएगा 1/2 10 इंटू 10, ये कट जाएगा 5 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 50 प्लस 50 दैट इज 100 रेडियन। ये कर सकते हो, या तुम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। ओमेगा फाइनल स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा 1, ठीक है, और थीटा नहीं पता, तो ये थीटा जो हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाई 1, इट इज 15 माइनस 5 इंटू 15 प्लस 5 बाई कितना, ये होता है ना, तो 15 बाय 2। सही, बाई 2, बाई 2 कहाँ से आया, हाँ ये 2 है, 2 है सही। 15 माइनस 5 हमारा हो जाएगा 10, सो दिस इज 10 इंटू 20/2 इज 100। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन कराते हैं। हाँ सर। अब देखो, अगर बंद हो जाए तो लौट आना तुरंत। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू 80, यहाँ बीटा लिख दिया है बट इसको हम लोग अल्फा ले सकते हैं, अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, और इसका एक पार्टिकल है कोई, ए का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो अल्फा क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अब देखो क्योंकि ये अल्फा कांस्टेंट नहीं है ना, वेरिएबल है, तो हम ये नहीं लिख सकते ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये गलत हो जाए, या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी स्क्वायर, ये ऐसा नहीं लिख सकते, समझ में आया, ये भी गलत हो जाए। ये तब सही है जब अल्फा कांस्टेंट, ठीक है। सो अल्फा तो डी ओमेगा बाई डी टी होता है, दिस इज इक्वल टू 80, ता समझ में आ रहा है क्या, डी ओमेगा हो जाएगा 80 डी टी, इसको इंटीग्रेट करो तो ये ओमेगा हमारा हो जाएगा 80 स्क्वायर बाई 2। समझ में आया, किसी इंस्टेंट का एंगुलर वेलोसिटी ये होगा, समझ में आया क्या, क्योंकि इनिशियल जो है स्टार्ट कर रहा है, मतलब ओमेगा इनिशियल क्या है 0, सो ओमेगा फाइनल हमारा ये हो जाएगा किसी टाइम टी का। समझ में आया। अब ये जो कोई एक एक्सिस के अबाउट ये जो ऑब्जेक्ट है ये घूम रहा, ठीक है, ये मान लो r डिस्टेंस दूर, ये सर्किल में ऐसे घूम रहा होगा। अब किसी इंस्टेंट पे हम ये सर्कुलर मोशन पे फोकस करेंगे, ये वाला जो सर्किल बना है इस पे। अब किसी इंस्टेंट पे इसका हमारा जो v होता है क्या r ओमेगा, ठीक है, ये एक्सिस से ये r डिस्टेंस है। अब क्योंकि ये v से घूम रहा है ना, ये वेलोसिटी हो गया, तो इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है r अल्फा, सही, ठीक है। तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये घूम रहा है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा v स्क्वायर बाई r। ये समझ गए, जब हम a इज इक्वल टू r अल्फा लिखते हैं तो वो एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। अब एक इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है r अल्फा, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये लिख दिए, तो नेट एक्सेलरेशन। अब इस ऑब्जेक्ट के पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू है r अल्फा, और एक नॉर्मल एक्सेलरेशन है जिसका वैल्यू है v स्क्वायर बाई r। कहाँ आए रे, तो नहीं आ रहा, ठीक है। सो एक टोटल एक्सेलरेशन हमारा जो होगा कुछ इधर हो जाएगा a, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब टोटल एक्सेलरेशन, अब देखो ये एंगल बोल रहा है कितना हो जाए 60 डिग्री, है ना, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर इज 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये 60 डिग्री बन रहा है, मतलब दिस इज इक्वल टू AC बाई 80, क्योंकि 80 AC तो हमारा ऐसा रहेगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा रहेगा, ठीक है। तो tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू AC क्या है, AC हमारा v स्क्वायर बाई r, यहाँ लिख देते हैं दिस इज v स्क्वायर बाई r, और 80 क्या है, 80 है r इंटू अल्फा, तो √3 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू
ठीक है, अल्फा, समझ गए, बोलो, ठीक है। और v का वैल्यू, v जो होता है ये हम लोगों ने पढ़ा, v इज ऑल्सो इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं √3 और v मतलब आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अल्फा। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया √3 इस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू हमने निकाल लिया है, देखो ओमेगा इज इक्वल टू 80 स्क्वायर बाय 2, यहाँ रख दो ओमेगा स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर t पावर 4/4 और अल्फा, अल्फा क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 80, तो यहाँ लिख दो 80, समझ में आया, a कट जाएगा और ये t कट के 3 हो जाएगा, सो t क्यूब हमारा हो जाएगा √3 इंटू 4, समझ में आया, बाई a। और t का वैल्यू अगर तुम्हें निकालना है तो t का वैल्यू हो जाएगा 4√3 बाई a का पावर 1/3, समझ गए। यस सर। और a का वैल्यू क्योंकि दिया हुआ है, यहाँ रख करके इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो ये आंसर है इतना कुछ आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ना यही आ रहा है ना, दिस इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली दिस इज थर्ड रूट ऑफ 4 tan अल्फा बाई a, सही है। tan अल्फा मतलब tan 60 √3, अपना भी वही आया ना 4 tan 60 बाई a, समझ में आया क्या। यस सर। यस सर। नहीं रे, देखो रे असर न करो, अभी रोटेशन में बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, रोटेशन बहुत आसान नहीं है, इसमें एक एक चीज में सीखने का बहुत सारा चीज रहता है,